श्री सतगुरु जी भगवान की जय हो। श्री बाल कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी जी की जय हो। तो गीता जी के 12वें अध्याय आप ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने हृदय में उतारिए। इसी प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले कि हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सर्वगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? तो इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान के बोले कि हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ सदा से युक्त हुए मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अखतनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषयक अति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती हैं, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में स्थित होनी कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सर्वगुण स्वरूप परमेश्वर को ही तेलधारा के सहद अन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए उन और भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मूर्ति रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। उसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसी में कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए अच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास से भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करके ही परायण हो। इसी प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा, और यदि इसी को भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इसी प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और समावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। इसी प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि इसी को भी करने के लिए असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करके ही परायण हो।
जिससे कोई भी जीव उदय को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव से उदय को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमरस भय और उदय को रहित हैं, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित है और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रबंध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को अति प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि दुखों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील तथा ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह करने होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय है। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब कुछ छोड़कर मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करके जो भगवान की मेरी भक्ति करता है, वो प्राणी मेरे को अति प्रिय है। तो ये आपको मैं 12वां अध्याय सुनाया। आप भी अपने घर में प्रयास कीजिए और 12वें अध्याय जरूर सुनिए। गीता जी के 12वें अध्याय सुनने मात्र से जो अपने पूर्वजे जो भटकता रहते हैं उनको परम शांति मिलती है और परम गति मिलती है। तो अब गीता जी के 12वें अध्याय के महत्व में बतलाया था ना अगली वीडियो में कि भगवान पूर्वजों की मोक्ष प्रदान करते हैं पूर्वजों का और परम शांति प्रदान करते हैं गीता जी के 12वें अध्याय सुनने से। जैसे आपके घर में कोई माता पिता दादा दादी कोई बुजुर्ग गए हुए हैं और वो भटकते हैं, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो आप अपने घर में गीता जी के 12वें अध्याय के द्वारा उसका परम शांति को लाभ दिला सकते हैं और आप खुद भी पढ़कर उनको शांति दिला सकते हैं। क्योंकि जिस कुल में जिस परिवार में स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन्होंने गीता जी का पाठ कर लिया तो गए हुए पूर्वज बहुत खुश होते हैं और उसको ऊपर बैठे बैठे आशीर्वाद देते हैं। जिस जूनी में जाते हैं उसी जूनी में से उसको आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद से उसका भला होता है। तो इसी प्रकार मैं आपको गीता जी के 12वें अध्याय सुनाया। आप भी अपने घर में 12वें अध्याय का जरूर पाठ कीजिए।